सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट्स त घणियूं आहिनि, पर सिंधियुनि जी सिंधियुनि लाइ हिकड़ी बेस्ट साइट आहे रिश्तो.com, जेका रिश्तो मीट नाले फ्री मीटिंग रूम जी सहूलियत पिण प्रोवाइड कंदी आहे, उहो बि रिफ्रेशमेंट सां गॾु, जेको तव्हांजे होटलुनि जा वॾा बिल भरण खां बचाईंदी आहे। रिश्तो.com वर्ल्ड जी हिकड़ी इहा साइट आहे जेका इहा फैसिलिटी प्रोवाइड कंदी आहे। किन सिंधी परिवारनि जो त इहो चवणु आहे त रिश्तो मीट हुननि जे लाइ हिकु लकी चाम आहे, त पोइ देर छा जी, अॼु ई कांटेक्ट कयो रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। आयुक्त मैडम ने कहा कि हम इतने फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते। जिस काम का अगर 1 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर था, ठेकेदार ने वो कैसे काम कंप्लीट नहीं किया, उसकी आप जांच कीजिए। नया एस्टिमेट बनाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठेकेदार को बोलकर आप इमीडिएटली काम शुरू करवाइए। अगर ठेकेदार नहीं करता है तो उसको ब्लैकलिस्ट कीजिए। अगर ठेकेदार बोलता है कि मेरा बिल बरोबर था, तो जिस किसी इंजीनियर ने ये एस्टिमेट बनाया था उसको सस्पेंड कीजिए। उल्लासनगर महानगर पालिका के पैनल नंबर 12 का एक आधे में रुका हुआ कंक्रीट रास्ता इन दिनों विवादों में है। पूर्व नगर सेविका सविता तोरणे रगड़े और समाज सेवी शिवाजी रगड़े ने महापालिका प्रशासन को पत्र देकर चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द इस अधूरे रास्ते का काम शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। यह रास्ता उल्लासनगर कैंप 3 गुलराज टावर से वरोल गांव की पुल तक इस रास्ते को 1 करोड़ रुपए की निधि से कंक्रीट रास्ता बनाया जाना था। वहीं अब इस रास्ते का कुछ भाग कुछ कारणों से अभी तक नहीं बन पाया है। पूर्व नगर सेविका सविता तोरणे रगड़े और समाज सेवी शिवाजी रगड़े जिसे बनाने की मांग पिछले काफी समय से कर रहे हैं, पर महापालिका अधिकारियों का अजब कारोबार देखने को मिला, जहां रास्ते का कार्य अब तक अधूरा है, बावजूद ठेकेदार को बिल का भुगतान कर दिया गया है। ऐसी जानकारी समाज सेवी शिवाजी रगड़े ने दी है। इस मामले को लेकर शिवाजी रगड़े ने महापालिका आयुक्त मनीषा अहवारे से मुलाकात की और पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने आयुक्त के समक्ष मांग रखी है कि अधूरे कार्य को जल्द पूरा किया जाए। अब आयुक्त से मुलाकात के बाद संबंधित विभाग के अधिकारियों पर कार्यवाही की तलवार लटकती दिख रही है। जब समाज सेवी शिवाजी रगड़े से आयुक्त से हुई मुलाकात को लेकर पूछा गया तो उन्होंने क्या बताया, आइए जानते हैं। वडलगांव पुल के आगे का जो अप्रोचिंग रोड है वो करीबन 2023 से खोदा गया है, 2025 चालू है और हम लगातार उस रास्ते को बनाने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन हमेशा नए नए आश्वासन देता गया, ठेकेदार नए नए आश्वासन देता गया, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उसका काम नहीं हुआ। स्कूल प्रशासन से हमें लिखित रिक्वेस्ट की गई कि स्कूल चालू होने के पहले कृपया करके ये रोड आप चालू करवाइए, क्योंकि वडलगांव में जो सेंट जोसेफ स्कूल है वहाँ पर 3 से 4 हजार बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। वडलगांव में 3 से 4 हजार नागरिक वहाँ पर रहते हैं। उनका मुख्य रास्ता वही है, काफी दुरावस्था में है, तो वही हमने बार बार बनाने की मांग की। 2023 से देखिए पत्र अनेक बार पत्र व्यवहार किया, अनेक बार आंदोलन के इशारे दिए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन अल्टीमेटली वो रोड बना नहीं। अभी मई महीना खत्म होने को है, जून 7 तारीख से स्कूल चलने हैं, बरसात आने को है, तो ये प्रत्यक्ष रूप से अगर काम नहीं होगा तो हजारों वो बच्चे, उनके पेरेंट्स, वडलगांव के रहवासी, सभी लोग इससे काफी त्रस्त हैं। तो अब हमने यही मांग की थी कि अगर ये हफ्ते में काम नहीं होता है तो हम 28 तारीख से बुधवार से हम आमरण उपोषण पे बैठने वाले हैं, ऐसा हमने प्रशासन को सूचित किया। प्रशासन को सूचित करने के बाद इसके पहले अगर आप देखोगे ये जो भी लेटर है ये प्रशासन की तरफ से आए हैं। प्रशासन ने 2024 में हमें कहा गया था कि वडलगांव के रास्ते में जो भी एंक्रोचमेंट है वो बाधित होए, जैसे ही एंक्रोचमेंट हटाई जाएगी हम काम करेंगे। उसके बाद फिर हमें मार्च में 25 में पत्र दिया गया कि जैसे इंक्रोचमेंट हटती हम जल्द से जल्द काम शुरू करेंगे। फिर अचानक हमें ये 29 मई को पत्र आता है कि नया एस्टिमेट प्रोसेस में है, नया टेंडरिंग होगा, उसके बाद काम चालू होगा। तो हमने उस पर आक्रामक रूप अपनाया कि वडलगांव पुल से लेकर गुलराज टावर तक जो काम करना था उसका 1 करोड़ का एस्टिमेट था, 1 करोड़ का टेंडर था और 1 करोड़ का वर्क ऑर्डर था। तो जब काम पूरा हुआ ही नहीं तो फिर ठेकेदार ने उसके बिल कैसे निकाले
उसका पेमेंट कैसे हुआ जब काम कंप्लीट हुआ ही नहीं है? तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आज आयुक्त मैडम के कैबिन में इस विषय में आज मीटिंग हुई। इस मीटिंग में हमारे साथ कमलेश निकम जी, मैं स्वयं था, हमारे माजी नगर गजानन शेड़के साहब थे और प्रशासन की ओर से आयुक्त मैडम थे, उपायुक्त मैडम थे, वहां पर खरात सर थे, सिटी इंजीनियर और संदीप जाधव। हम लोग की एक ज्वाइंट मीटिंग हुई और उस ज्वाइंट मीटिंग में हमने जो भी घटनाएं हैं, ये घटनाक्रम सविस्तर तौर पर कमिश्नर मैडम को बताया। तो कमिश्नर मैडम ने बहुत ही अग्रेसिव मोड पे आक्रामक होते हुए प्रशासन को आदेश दिए हैं और उन्होंने सख्त तौर पर कहा है कि अगर एस्टिमेट 1 करोड़ का बना हुआ था तो फिर काम बिना कंप्लीट हुए वो बिल कैसे बने, पेमेंट कैसे निकाले। आप इमीडिएटली आज के आज ठेकेदार को लेटर निकालिए और उसको काम करने के आदेश दीजिए। अगर ठेकेदार काम नहीं करता है तो ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कीजिए, ऐसा आयुक्त मैडम ने कहा। और दूसरा और एक आयुक्त मैडम ने संदीप जाधव जी को कहा कि अगर ठेकेदार कहता है कि मेरा काम कंप्लीट हुआ है, इसका मतलब यह है कि एस्टिमेट गलत बने थे। अगर आपको पता था कि रोड की लंबाई चौड़ाई कितनी हो, यह देखने का इंजीनियर का है। अगर 1 करोड़ का एस्टिमेट बना था और ठेकेदार कहता है कि मेरा लिमिट खत्म हुआ है, इसका मतलब एस्टिमेट गलत बना था। तो आयुक्त मैडम ने काफी सख्त होते हुए, आक्रामक होते हुए संदीप जाधव जी को कहा है कि अगर ठेकेदार ये काम नहीं करता, एस्टिमेट गलत है, तो जिस किसी इंजीनियर ने ये एस्टिमेट बनाया उसको इमीडिएटली सस्पेंड करो। तो हम मैडम की इस रवैये से काफी प्रभावित हुए। अब देखना यह है कि अब इंजीनियर सस्पेंड होता है या ठेकेदार ब्लैकलिस्ट होता है। अब मैडम पर निर्भर करता है कि क्या होगा। और मैडम ने यह भी कहा है उपायुक्त मैडम को कि ये इसका जो वर्क ऑर्डर था उसको ओपन कीजिए, क्या टर्म्स थे, क्या कंडीशन थे, क्या काम करना था ठेकेदार को, उसकी जांच कीजिए। अब वो जब होगा तब होगा, लेकिन अभी अगर मंगलवार तक प्रत्यक्ष रूप में काम शुरू नहीं होता है तो हम सब लोग पूरे वडलगांव की तरफ से, विद्यार्थियों की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, हम सब लोग वहां पर, चाहे नगर सेविका सविता ताई तोरने रगड़े हो, गजानन शेड़के जी हो, फिरोज भाई हो, बाकी सभी ग्रामस्थ लोग हो, हम सब लोग आमरण उपोषण पर बैठने वाले हैं, ये तय है। शिवाजी जी, आपको जो पत्र दिया था इसमें नया एस्टिमेट पास करने की भी बात हुई थी, उस वक्त आयुक्त ने क्या कहा? आयुक्त मैडम ने इस पर काफी सख्त रवैया अपनाया है, क्योंकि अगर किसी काम का एस्टिमेट बना हुआ है, मतलब उसका मेजरमेंट लेके, इसका लेंथ विड्थ लेकर उस पर क्या क्या करना है, वो काफी डिस्क्रिप्टिव मोड पर होता है। जब एस्टिमेट बनता है तो उसमें क्या क्या इस्तेमाल करना है, कैसे कितना एस्टिमेट होगा, मतलब उसी को एस्टिमेट कहते हैं। आयुक्त मैडम ने कहा कि हम इतने फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते। जिस काम का अगर 1 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर था, ठेकेदार ने वो कैसे काम कंप्लीट नहीं किया, उसकी आप जांच कीजिए। नया एस्टिमेट बनाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठेकेदार को बोलकर आप इमीडिएटली काम शुरू करवाइए। अगर ठेकेदार नहीं करता है तो उसको ब्लैक लिस्ट कीजिए। अगर ठेकेदार बोलता है कि मेरा बिल बरोबर था, तो जिस किसी इंजीनियर ने ये एस्टिमेट बनाया था उसको सस्पेंड कीजिए, लेकिन नया वर्क ऑर्डर मत निकालिए। तो उस समय इंजीनियर कौन था? उस समय इंजीनियर शायद ही संदीप जाधव साहब ही थे शायद। और अभी भी संदीप जाधव साहब के पास चार्ज। तो उसके बाद में उसकी आपकी कुछ बात हुई? अभी उनकी बात यही हुई कि हम ठेकेदार को लेटर निकाल रहे हैं, उनको नोटिस दे रहे हैं, उनको बुला के ले रहे हैं। अभी ये सब प्रशासन के पास ये गेंद है। अभी देखिए, उनको ठेकेदार से काम करवाना है, प्रशासन से काम करना है, खुद करना है। अब ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन अभी हम करीबन 2023 से ये चीजें बर्दाश्त कर रहे हैं। स्कूल चालू होने को है। अब वहां की हालत बहुत गंभीर है। अगर हम अभी संवैधानिक मार्ग से हम अनशन कर रहे हैं, अगर प्रशासन ने इसे भी गंभीरता से नहीं लिया तो इससे उग्र और आक्रामक आंदोलन होगा। और अगर इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर का अगर कोई इश्यू निर्माण होता है तो उसके लिए पूरी तरह से प्रशासन जिम्मेदार होगा। इस अधूरे रास्ते को लेकर स्थानिक रहवासियों में भी नाराजगी बढ़ रही है। स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द रास्ते का कार्य को पूरा करने की मांग की है। अब देखना यह होगा कि महापालिका प्रशासन इस मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई करता है और अधूरा काम कब तक पूरा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।